हेलो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर पीयूष आप सभी का वेलकम करता हूं डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर। हम लोग जो अपना स्टार्ट कर रहे थे लास्ट टॉपिक आर्टिकल से डिटरमाइनर, जिसके दो पार्ट मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसी का अगला पार्ट। दो पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, आर्टिकल पहले पार्ट में हमने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे में स्पेसिफिकली हमने टारगेट किया था आर्टिकल द को। आर्टिकल द के कुछ केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया था, दैट वाज सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल द का प्रयोग जो हमने पढ़ा था कि इसका प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में। अब इसी आर्टिकल द के कुछ और अगर स्पेसिफिक यूजेस की हम बात करें, देखिए एक केस तो मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था एंड दैट वाज कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है किसी भी नाउन के साथ में, उस कंडीशन में उसके साथ लगाया जाता है आर्टिकल द। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर नाउन दिया हुआ है तो आर्टिकल द लगता है। दो केसेस पढ़े थे जहां पे आर्टिकल द को सुपरलेटिव के साथ भी प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे प्रीवियस जो पिछली वीडियो थी उसमें आप जाके उसको चेक करिएगा और उस केस को ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन डिग्रीज की अगर बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के अलावा एक डिग्री और होती है एडजेक्टिव की, एंड दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। नाउ सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आर्टिकल द आता है, दो केसेस हैं जहां पर नहीं आता। क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द आता है? अब अगर इस केस को हम अच्छे से समझें तो देखिएगा, सेंटेंस बोला गया हरी is taller than his brother। कंपैरेटिव डिग्री बताती है कि कंपैरिजन किया जा रहा है और वो भी दो नाउन में, दो क्वालिटीज में कंपेयर कि यहाँ पर अलग अलग दो नाउन है, एक हरी है एक उसका भाई है, उनकी क्वालिटीज को हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, हाइट को, और बोला जा रहा है कि हरी अपने भाई से ज़्यादा लंबा है। अब ये जो टॉलर यहाँ पर आई है ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। नाउ देखिए, क्या इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत है? नहीं, सिंपल सा ये सेंटेंस जो हमारा बना है बिल्कुल सही है। तो नॉर्मल केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दो केसेस ऐसे होते हैं जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द लगाया जाता है और पूछा जाता है आपसे एरर्स के फॉर्म में। क्या तरीका होता है वो देख लीजिए। कहां कहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाया जाता है उसकी बात करें अगर, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको नॉर्मली या तो देन का प्रयोग मिलेगा, या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, जिनके साथ देन की बजाय टू का प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ड्स हैं वो हम लोग एडजेक्टिव इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नॉर्मली या तो आपको देन का प्रयोग मिलेगा या टू का प्रयोग मिलेगा। ये नॉर्मल केसेस होते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन या टू का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक और प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और वो होता है फिर से ऑफ। देखिए ऑफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता जा रहा है, स्पेशली आर्टिकल द की बात करेंगे। यही सेंटेंस लिखा जाए, हरी इज टॉलर। अब यहां पर हम देन या टू ना लगाएं, बल्कि यहां पर क्या लगा लें, ऑफ। अब सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखना है वो ये कि ऑफ का प्रयोग यहां जो किया जा रहा है उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ऑफ का एक मतलब जो नाउन ऑफ नाउन का रूल हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो हमारा चेक करिएगा, उसमें ऑफ पोजीशन शो करता है, मतलब होता है का, की, के। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो ऑफ आता है, इस ऑफ का मीनिंग निकलता है में से, चॉइस या सिलेक्शन के लिए आता है ये। और चॉइस और सिलेक्शन जब शो करता है ये ऑफ, उस कंडीशन में याद रखिएगा, यहां पे बोला जा रहा है हरी
दो भाई हैं, हरी और उसका भाई, दो लोग हैं, उनमें से एक, ये जो हरी है वो ज़्यादा लंबा है, तो जब कभी भी टॉलर या कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन या टू देते हैं, आर्टिकल द की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रेपोजिशन ऑफ दे दिया गया है तो याद रखिएगा ये बनता है हमारा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द, याद रखिएगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा हरी इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से ज्यादा। तो ऑफ का यूज जब किया जाए में से, चॉइस या सिलेक्शन के लिए, उस कंडीशन में आपको याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ द को प्रयोग करते हैं। दो केसेस मैंने बोले थे जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है, जिनमें से पहला केस ऑफ का है, में से, चॉइस वाला। दूसरे केस की अगर हम बात करें, सो देखिए दूसरा केस जो होता है वो होता है पैरेलल कंपैरिजन। अब ये पैरेलल कंपैरिजन क्या है? अगर आप किसी पर्सन की एक क्वालिटी में चेंज कर दो और उसी के साथ साथ दूसरी कोई क्वालिटी चेंज होने लगे, एक क्वालिटी आप बढ़ा दो और उसी के साथ दूसरी क्वालिटी भी या तो बढ़े या घटे उसी रेशियो में, उस प्रपोर्शन को जो हम लोग कंपैरिजन करके यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पैरेलल कंपैरिजन। सो इस पैरेलल कंपैरिजन के लिए अगर एक एग्जांपल से इसको समझा जाए, सेंटेंस लिया जाए, जैसे सपोज करो आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। सो जब आप क्लाइंबिंग करते हैं और पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। अब हम चेंज कर रहे हैं हाइट को, टेम्परेचर ऑलरेडी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। इस सेंटेंस को अगर हम रिप्रेजेंट करें पैरेलल कंपैरिजन में तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, द हायर यू क्लाइंब। देखिए जितनी ऊंचाई पर आप चढ़ोगे जाओगे, the colder you feel. Higher comparative degree, colder is also comparative degree. नॉर्मल केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जब ये पैरेलल कंपैरिजन किया जाता है उस कंडीशन में दोनों ही जगह कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग सही होता है। सो दो केसेस याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपको मिलेंगे। बस एक क्वालिटी जितनी चेंज हो रही हो जिस अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग दूसरी क्वालिटी भी चेंज हो, बढ़े या घटे डजंट मैटर। जैसे बोला जाता है कि आप जितनी कठिन मेहनत करोगे, द हार्डर यू वर्क, उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, द बेटर इज द रिजल्ट। डिमांड और सप्लाई के लिए, प्राइस बढ़ने के लिए एक बोला जाता है स्टेटमेंट कि किसी भी चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा हाई होती है उसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेंटेंस हमारा बनता है द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। सो हायर, ग्रेटर, हायर, कोल्डर, ये सभी हार्डर, ये सभी कंपैरेटिव डिग्री हैं। नॉर्मल केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता, देन या टू का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन या टू नहीं आता बल्कि ऑफ आता है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग सही होता है। सो ये है हमारे नॉर्मल केसेस जहां पे आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। अब अगर आप हमारी पिछली वीडियो रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें एक रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि द को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं, नॉर्मल केसेस में करते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं वो भी पढ़ा था। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द को प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है और वो चूंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, विद एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है द इज यूज्ड विद, कहाँ कहाँ पर द को यूज किया जा सकता है उसमें एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है यूनिक थिंग्स। यूनिक यानी वो चीज़ें जिनके जैसी दूसरी चीज़ नहीं होती, जो अपने आप में एक ही हैं,
जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, अब जिनके जैसी दूसरी चीज़ है ही नहीं तो वो एक ही हैं, इसलिए सिंपल सा रूल ये आता है कि उनके साथ ए और एन का प्रयोग फिर हम नहीं करते, केवल कौन सा प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। सो याद रखिएगा, यूनिक थिंग्स की अगर बात करें, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इनके साथ में आप द को प्रयोग, द स्काई, द सन, सभी के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के साथ में द मार्स, द जुपिटर, द वीनस, द सैटर्न, द अर्थ, इनके साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट, सैटेलाइट्स होती हैं हमारी दो तरह की, आर्टिफिशियल, मैन मेड, ठीक है ना, आर्टिफिशियल जिसको हम लोग मैन मेड बोलते हैं, और दूसरी होती है नेचुरल। सो चाहे नेचुरल आप सैटेलाइट की बात कर लो या आर्टिफिशियल या मैन मेड की बात कर लो, दोनों के ही साथ आपको लगाना पड़ता है आर्टिकल द मून है, द आर्यभट्ट है, द मंगलयान है, इनके साथ आप सैटेलाइट्स के साथ भी द लगाते हैं। नेक्स्ट इज ओशंस के साथ। इस पे जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया है आपसे वो आया था, पैसिफिक इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के साथ इसलिए लगा क्योंकि यूनिक थिंग में आया, डीपेस्ट के साथ इसलिए लगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आया, और पैसिफिक के साथ नहीं दिया था जो कि एरर का क्वेश्चन था। पैसिफिक के साथ भी द लगाएंगे बिकॉज ओशंस के नेम के साथ आर्टिकल द आता है। नेक्स्ट इज विद सी, समुद्र के नेम के साथ, द ब्लैक सी, द रेड सी, द डेड सी, रिवर्स के नेम के साथ, द गंगा, द यमुना, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, कैनाल्स, नहर के नेम के साथ, इनके साथ भी आपको द को प्रयोग करना है, द स्वेज, द शारदा, द पनामा। नेक्स्ट इज डेजर्ट, रेगिस्तान, डेजर्ट्स के साथ, द सहारा, द थार, इन डेजर्ट्स के साथ भी आपको द लगाना है। ये जितने भी नेचुरल बॉडीज हैं हमारी, इन सभी के साथ द लगता है। देखिए आइलैंड वाला ग्रुप मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इंडिविजुअल आइलैंड्स के साथ द को प्रयोग नहीं करते, लेकिन आइलैंड का जब ग्रुप दे दिया जाता है, द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, इनके साथ आपको द को यूज करना रहता है। नेक्स्ट इज, ये पॉइंट सिंपल से याद रखिएगा, चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनके साथ भी आर्टिकल द लगाया जाता है। बे एंड गल्फ्स, खाड़ी के नेम के साथ, द बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आपको नाउन ऑफ नाउन का रूल भी दिख रहा होगा, इनके साथ भी आर्टिकल द लगता है। नेक्स्ट इज माउंटेन के साथ नहीं, इंडिविजुअल माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंजेस, द हिमालय है, द एल्प्स है, इनके साथ में द को प्रयोग किया जाता है। होटल्स, होटल्स के नेम के साथ आर्टिकल द को प्रयोग करना है। क्लब्स, लाइब्रेरी, थिएटर्स, म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स, इन सभी के साथ आप आराम से आर्टिकल द को प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी प्रॉपर नाउन में ही कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ भी आर्टिकल द लगाया जाता है। द ताज है, द ओबेरॉय है, द पिकेडली है। क्लब्स की बात करें, द रॉयल क्लब है, द गोल्फ क्लब है, इनके साथ आर्टिकल द लग सकता है। लाइब्रेरी के साथ द नेशनल म्यूजियम, सेंट्रल लाइब्रेरी, म्यूजियम और लाइब्रेरी के साथ। थिएटर्स के साथ बहुत सारे थिएटर्स की बात करें, लखनऊ में अगर हम बात करें, द पीवीआर, द वेव। रेस्टोरेंट्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेंट्स के नेम के साथ भी द लगता है, रेस्टोरेंट्स के नेम के साथ। बस प्रॉब्लम तब आ जाती है जो हमने लास्ट टाइम रूल डिस्कस किया था सुपरलेटिव डिग्री के केस में, कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यानी पोजीशन वाला वर्ड दे दें। अब पोजीशन वाले वर्ड के साथ हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव वर्ड देते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। सो याद रखिएगा, किसी रेस्टोरेंट के साथ उसके ओनर का नाम दे दें, कपूर्स रेस्टोरेंट, उस कंडीशन में उसके साथ आपको द नहीं लगाना है क्योंकि पोजीशन वाला वर्ड आ जाता है। सो पोजीशन वाला वर्ड जहां भी आएगा वो एक्सेप्शन ही होगा इन सभी में से। चलिए रेस्टोरेंट्स की आगे बात करते हैं। फेमस ऑर्गेनाइजेशन, द यूनेस्को, द यूनिसेफ, द बीबीसी, द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द डांडी मार्च, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फेमस इवेंट्स के साथ आपको द को यूज किया हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ करना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो भी हैं आपको उनके साथ आर्टिकल द लगाना होता है। डायनेस्टीज, ये आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो ज़रूर पढ़ा होगा, द मुगल डायनेस्टी,
द चालुक्य डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द गुप्त डायनेस्टी, वंश जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द लगता है। ऑर्डिनल्स का केस याद रखिएगा। ऑर्डिनल्स वो वर्ड होते हैं जो क्रम यानी ऑर्डर को शो करते हैं, जैसे जो चीज़ आप सबसे पहले रखते हो फर्स्ट, दूसरी है सेकेंड, थर्ड, सिमिलर, ये वर्ड्स। अब अगर मैं बोलूं कि ये सबसे पहला ऑप्शन है तो हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा मौका है द सेकेंड अपॉर्चुनिटी, तो द फर्स्ट, द सेकेंड। लेकिन अगर इनके साथ भी हमने कोई पोजीशन वाला वर्ड लगा दिया, मैंने बोला ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई फर्स्ट चॉइस, माई, योर, हिज, पोजीशन वाला वर्ड लगाएंगे तो आर्टिकल द लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। सिंपल से केसेस याद रखिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन्स के नेम के साथ, शिप्स के नेम के साथ, एरोप्लेन्स के नेम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, जनरली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, मैगजीन्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द गिटार, द सितार, द फ्लूट, द वायलिन, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बॉडी पार्ट्स, द आईज, द हेड, द लेग, द नोज, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स को थोड़ा सा अलग रखिएगा, बॉडी पार्ट्स के साथ यूज करिएगा। आईज के साथ, हेड के साथ, नोज के साथ आप यूज करें, लेकिन फिर वही वहां पे एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर बॉडी पार्ट्स के साथ आपको पोजीशन वाला वर्ड दे दिया, माई लेग्स अगर दिया हुआ है, उस कंडीशन में माई, योर, पोजीशन वाले वर्ड आते हैं, आर्टिकल द को प्रयोग नहीं करना है। पोजीशन वाले वर्ड एक्सेप्शन। सिमिलरली इन्वेंशंस के नेम के साथ, नेक्स्ट इज इन्वेंशंस। ये इन्वेंशंस यानी आविष्कार, द स्टीम इंजन है, द इलेक्ट्रिक बल्ब है, द रेडियो, द टेलीविजन, इनके साथ आप द को प्रयोग नहीं, यहाँ पे द को प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, द का प्रयोग करने में याद रखिएगा टीवी के साथ आप बिल्कुल द को प्रयोग करें, द टेलीविजन, द रेडियो, दोनों के ही साथ आप द को प्रयोग कर सकते हैं। बस इसका जो एक्सेप्शन आ जाता है वो क्या है कि अगर इसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में आपको टीवी और रेडियो वर्ड को यूज करना है, बस टीवी के साथ अगर आपने क्या वर्ड लगा दिया, वॉच, या रेडियो के साथ लिसन वर्ड लगा दिया, तब ये रूल हो जाता है कि टीवी और रेडियो के साथ द को प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आपको बोलना है कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम वॉचिंग द टीवी, सिंपल सा आप बोलोगे आई एम वॉचिंग टीवी। टीवी और रेडियो के साथ द को प्रयोग किया जाता है, बस तब नहीं किया जाएगा जब वॉच या लिसन आपको वर्ड दे दिए जाएं। सिंपल से केसेस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं ये केसेस। चलिए, ये हुआ हमारा इन्वेंशंस तक हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे। इसके आगे बात करें अगर, सो नेक्स्ट इज होली या फेमस या रिलीजियस बुक्स के साथ, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, इन सभी के साथ आपको द को प्रयोग करना है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ जाता है, बेसिकली कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ जनरल सा हमारा बेसिक रूल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही है कि अगर किसी बुक के साथ, सपोज करो स्टेटमेंट दिया गया रामायण, तो रामायण के साथ आपको द लगाना है बिकॉज इट इज अ रिलीजियस और होली बुक। लेकिन अगर वाल्मीकि's रामायण दे दिया जाए, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि's रामायण ऐसे, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस यानी पोजीशन शो कर रहा है, और उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग रामायण के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर रामायण ऑफ वाल्मीकि दे दिया जाए तो नाउन ऑफ नाउन का रूल हो जाएगा, द का प्रयोग बिल्कुल हो जाएगा। सो रूल बुक्स में ये दिया रहता है कि अगर किसी बुक के साथ उसके राइटर का नेम दिया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल द का प्रयोग राइटर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पोजीशन वाले वर्ड के साथ। अपॉस्ट्रोफी एस दिया है, पोजीशन दिया है, तो द की कोई जरूरत नहीं होती। सो याद रखिएगा रिलीजियस बुक्स के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नॉर्मली किया जाता है। नेशनैलिटी, ये हमने ऑफकोर्स पढ़ा था, ही लव्स द फ्रेंच, अगर आप बोलोगे फ्रेंच के रहने वाले लोगों की बात करेंगे, द फ्रेंच, द इंडियन, द जर्मन, द ब्रिटिश,
द इंग्लिश, इनके साथ में आप द का यूज़ कर सकते हैं नेशनैलिटी शो करने के लिए। साथ ही साथ रिलीजियस कम्युनिटीज, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द ज्यूज, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल केसेस हैं जहाँ पे अगेन आपको आर्टिकल द को यूज़ करना है। कंट्रीज़ के साथ प्रॉपर नाउन में ही कंसिडर होती हैं, लेकिन कंट्रीज़ के साथ भी आपको द को यूज़ नहीं करना है। बस वो कंट्रीज़ के साथ आप द को यूज़ कर सकते हैं जिनमें स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक या यूनियन ये वर्ड्स आते हैं। सिंपल सा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाउन ऑफ नाउन का रूल भी वहाँ आपको दिखेगा। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इन वर्ड्स के साथ अगर किसी कंट्री के साथ आपको आर्टिकल लगाना है तो दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, नॉर्मली आर्टिकल का यूज़ कंट्रीज़ के नेम के साथ नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन में कंसीडर करते हैं। लेकिन वो कंट्रीज़ जिनके नाम में ये वर्ड्स आ जाएं या वो कंट्रीज़ जिनके लास्ट में एस आता है, ऐसी कंट्रीज़ जिनके लास्ट में एस आया हो, जैसे द नीदरलैंड्स, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कुछ स्मॉल आइलैंड्स का ग्रुप हैं, उनको मिलाकर एक कंट्री बनी है, लेकिन उन कंट्रीज़ में भी लास्ट में आपको एस मिलेगा, उन्हीं के साथ आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। जैसे मालदीव्स है, बहामास है, फिलीपींस है, द वेस्ट इंडीज़ है, ऐसी कंट्रीज जिनके लास्ट में एस आता है उनके साथ आर्टिकल द लगता है। और वो कंट्रीज जिनके साथ स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक या यूनियन वर्ड आएगा उन्हीं के साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है नाउन्स शोइंग वेट्स, मेजर्स या रेट्स। कोई भी चीज़ जब आप किस अकॉर्डिंग नापते हैं ये मेंशन करना होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये, सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर। सिल्क का जो कपड़ा होता है वो मीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो किस हिसाब से बेचा जाता है उसको शो करने के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर। पोस्ट, प्रोफेशन और टाइटल, इनके साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, आप इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग देखेंगे। प्रोफेशन के साथ भी आता है। देखिए, पोस्ट और प्रोफेशन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी अर्निंग के लिए जो काम करता है वो उसका प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन की हम बात करें, द लॉयर्स, द सर्वेंट, द टीचर, द प्यून भी आते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर किसी पर्सन को कोई स्पेशल अथॉरिटी या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तब उसके लिए एक पर्टिकुलर पोस्ट या डेजिग्नेशन डिफाइन कर दिया जाता है। सो पोस्ट हो या प्रोफेशन, दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अभी पोस्ट के साथ डिस्कस किया, द ब्रांच मैनेजर, इनके साथ द एडिटर। प्रोफेशन की बात करें तो द टीचर, द डॉक्टर, द लॉयर, इनके साथ भी आप द को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टाइटल्स के साथ भी याद रखिएगा, जैसे कुछ टाइटल दे दिए गए हैं कुछ खास लोगों को या कुछ खास जगह को। जैसे हम बात करें लखनऊ को, लखनऊ इज़ अ प्रॉपर नाउन जिसके पहले द नहीं आता, लेकिन लखनऊ को एक टाइटल दिया गया है, द सिटी ऑफ नवाब्स। तो द सिटी ऑफ नवाब में नाउन ऑफ नाउन का रूल भी आपको दिख रहा होगा, और चूंकि सिटी ऑफ नवाब्स इज अ टाइटल, सो टाइटल के साथ भी आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। पोस्ट, प्रोफेशन, टाइटल, बहुत सारे टाइटल आपको पता होंगे जिनके साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। जैसे द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी के लिए आता है तो महात्मा गांधी जी के साथ द नहीं आएगा, लेकिन फादर ऑफ नेशन के साथ आप द को प्रयोग जरूर कर सकते हैं। याद रखिएगा, टाइटल्स को शो करने के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो एक्सेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट विथ सम वर्ब्स लाइक सेलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज, डिक्लेयर, नॉमिनेट एटसेट्रा। अब इसका रूल क्या है वो देख लीजिए। अगर हम बात करें कि प्रोफेशंस के साथ तो आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट आपको दे दूं, यहां नाउन ऑफ नाउन भी हो तो भी याद रखिएगा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन के साथ आप डेफिनेटली द को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्टन दे दिया जाए, प्रेसिडेंट कर दिया जाए, कुछ भी आपको कोई पोस्ट या प्रोफेशन दिया जा सकता है। पोस्ट और प्रोफेशन के साथ आर्टिकल द को प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में कुछ ऐसी वर्ब आ जाएं, कौन कौन सी? मेड, सेलेक्ट। ये देखिए, अगर सेलेक्ट वर्ब आती है, किसी पर्सन को किसी पोस्ट या प्रोफेशन पे आप सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं उसे किसी पोस्ट पर, उसे कुछ बना देते हैं, चूज किया जाता है, डिक्लेयर कर दो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई पोस्ट, या नॉमिनेट कर देते हैं। अगर इनमें से आपको कोई वर्ब दिखती है पोस्ट या प्रोफेशन के साथ में, उस सेंटेंस में ये एरर डेफिनेटली आपको याद रखनी है कि पोस्ट और प्रोफेशन के साथ अगर ये वर्ड दिया है तो फिर आर्टिकल द को प्रयोग नहीं करना है। सिंपल सा केस याद रखिएगा, भले ही यहां पर नाउन ऑफ नाउन का केस आ जाए। और यहीं पर एक रूल और आता है जो हम लोग एडवर्ब में डिस्कस करेंगे कि अगर मेड वर्ड या सेलेक्ट वर्ड आपको दिया है तो उसके साथ एज का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस दिया गया ही वॉज selected as the chairman, अब बताइए सेंटेंस में एरर कहां पे होगी? इस सेंटेंस में एक्चुअली दो तरह की एरर्स आपको मिलेंगी। पहला तो ये सेलेक्ट अगर वर्ब दिख रही है तो सिंपल सा रूल याद रखिएगा, यहां पर पोस्ट या प्रोफेशन के साथ द नहीं यूज करना है। और दूसरी चीज डेफिनेटली इन वर्ड्स के साथ एज का प्रयोग भी नहीं किया जाता। सो ये दोनों ही केसेस आपको याद रखने हैं, सेलेक्ट, इलेक्ट, इन सभी की सभी वर्ब्स के साथ। कौन कौन से वर्ब हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा। सेलेक्ट, इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब भी होता है चुनना, इसी से इलेक्शन बनता है। अपॉइंट, मेक, चूज, डिक्लेयर, नॉमिनेट, नॉमिनेट करना मतलब किसी को किसी पोस्ट के लिए अपना प्रस्ताव देना किसी का। सो याद रखिएगा ये सारी की सारी वर्ब, ये एक्चुअली इन रूल्स का एक्सेप्शंस हैं, इसलिए ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मल केसेस में। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल की हम यहाँ पर बात करें, ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली आर्टिकल द के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। देखिए, रेस का मतलब होता है दौड़। एक मीनिंग आपको रेस का दौड़ लगाने वाला पता है, रेस का मतलब होता है दौड़ लगाना, दौड़ना। लेकिन दूसरा एक रेस का मीनिंग और भी होता है और वो होता है नस्ल या प्रजाति। और होल का मतलब होता है पूरा। अगर आप किसी एक शब्द को लेकर के पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में याद रखिएगा पूरी प्रजाति को शो करने के लिए आपको उसमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। अब ये केस क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें दो रूल्स एक साथ चलते हैं। क्या इसमें चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, उनको देख लेते हैं बहुत ध्यान से और साथ साथ में डिस्कशन करते चलिएगा। बेसिक एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। सेंटेंस बोला गया ये डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। देखिए यहां पे मैंने डॉग सिंगुलर लिखा है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। क्या हम यहां पर किसी एक डॉग की बात कर रहे हैं? नहीं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिखा, यहां पर डॉग सिंगुलर गया है, लेकिन यहां बात किसी एक डॉग की नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है जितने भी डॉग हैं या जितनी भी प्रजाति पूरी की पूरी डॉग की है, उन सब की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी सिंगुलर वर्ड का यूज करके पूरी प्रजाति की बात करनी हो, सही सेंटेंस हमारा बनता है द डॉग। ठीक, अब आप चाहो तो द डॉग की जगह यहां पर ये भी लिख सकते थे,
आर डॉग। अगर आपको याद होगा हमारे आर्टिकल की सबसे पहले वाली क्लास जहां से हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, मैंने आपको आ बॉय के 3 मतलब बताए थे। एक लड़का, कोई लड़का और हर एक लड़का। एवरी या ईच, पर के सेंस में भी आता है ए और एन। सो आर डॉग का मतलब भी यहां पर निकलेगा एवरी डॉग। एवरी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कोई भी डॉग हो वो फेथफुल ही होता है, एनी डॉग। सो आप यहां पे आर डॉग रख सकते हैं, आप चाहो तो द डॉग भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर डॉग्स भी कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होगी कि डॉग्स करेंगे अगर प्लूरल वर्ड आपने रखा तो यहां पर इज की जगह फिर आपको आर करना पड़ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ये याद रखिएगा। आ डॉग, द डॉग, डॉग्स कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में होल रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेफरेंस दी जाती है डॉग को। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो बहुत कंफ्यूजिंग है वो ये कि आप चाहो तो द डॉग की जगह डॉग्स रख सकते हैं, यानी यहाँ पे एस लगा दें तो यहाँ से द हटा दीजिएगा, क्योंकि जो काम द कर रहा है सबकी बात करने का, वही काम यहाँ पर एस करता है। लेकिन ये रूल हर जगह काम नहीं आता। कैसे? यही सेंटेंस अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां पे लिख दिया जाए द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। देखिए सेंटेंस सही है या गलत? अब यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिच दिया हुआ है किसी एक रिच की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने भी रिच हैं, बोला जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, द रिच का मतलब किसी एक रिच की बात नहीं हो रही है, सारे रिच की बात हो रही है। एंड सिमिलरली यहां पर भी पुअर का मतलब किसी एक पुअर पर्सन की बात नहीं हो रही है, बल्कि जितने पुअर हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, अगर आपने द लगाकर ही सारी की सारी प्रजाति को या सबकी बात कर दी है तो आपको यहां पर एस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो रिच में तो नहीं लगा, लेकिन पुअर में आप देखोगे तो ये एरर का क्वेश्चन है, यहां से आपको एस हटाना पड़ेगा। अब सबसे जरूरी चीज, यहां पर हमने द डॉग की जगह बोला था आपसे कि आप चाहो तो यहां क्या रख सकते हो, डॉग्स भी रख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। तो क्या हम लोग यहां पर ये कर सकते हैं कि रिच की जगह रिचेस या द पुअर की जगह पुअर्स रख लें? नहीं कर सकते। दोनों में अंतर है। डॉग इज अ नाउन और नाउन के साथ द लगाया आपने, नाउन का ही आप यहां पे प्लूरल रख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि रिच वर्ड हमारा नाउन नहीं है, रिच वर्ड एक एडजेक्टिव है। बस वो बात सारे के सारे रिच लोगों की करता है, लेकिन चूंकि ये वर्ड नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, आप इसे रिचेस के फॉर्म में नहीं रख सकते। अगर आप इसे इस प्लूरल फॉर्म में रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। तरीका ये है कि रिच नाउन नहीं है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसके साथ एक नाउन लगा दीजिए जो प्लूरल बन सके। देखिए ये हो जाएगा सही से नहीं। तो या तो आप बोलो द रिच शुड हेल्प या फिर रिच पीपल शुड हेल्प। अब अगर पीपल यानी आपने इसको प्लूरल बना दिया है तो फिर द मत लगाइएगा, वरना गलत केस हो जाएगा ये। सिमिलरली यहां भी या तो द पुअर बोल दें आप, एस हटा दें, या फिर पुअर्स ना बोलें, क्योंकि पुअर वर्ड भी नाउन नहीं है। पुअर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सो अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो पुअर के साथ भी कोई एक नाउन लगा दें, दैट इज पुअर पीपल। सो ये केसेस अगर आप ध्यान रखोगे तो आर्टिकल द के केसेस में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। याद रखिएगा, आर्टिकल द का पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे ए और एन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स।
तब तक के लिए इन रूल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने आर्टिकल के केसेस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल के पार्ट 4 में। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने कमेंट्स और अपनी लाइक जरूर देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपकी समस्या होती है आर्टिकल 10 से रिलेटेड वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।